मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को झील के किनारे खड़ा हुआ देखते हैं। उसकी पत्नी पीछे से आवाज लगाती है। जब वह पलट कर देखता है तो उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई चीज हावी हो गई हो। अचानक वह आदमी झील में कूद जाता है। उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, उसकी जान छोड़ दो, चाहे इसके बदले में मेरी जान ले लो। इतना कहते ही उसका पति सही सलामत पानी के ऊपर आ जाता है। तभी कोई अदृश्य ताकत उस लड़की को पानी में खींच लेती है। दरअसल इस झील में एक शापित जल परी होती है। जल परी ने पति की जान के बदले उसकी पत्नी की जान ले ली थी। ऐसे ही 15 साल गुजर जाते हैं और हमें एक दूसरा कपल दिखाया जाता है। लड़के का नाम रॉनी और लड़की का नाम मारिया होता है। दरअसल मारिया को तैरना नहीं आता था, इसलिए रॉनी उसे स्विमिंग सिखा रहा होता है। तभी रॉनी का एक दोस्त वहां आ जाता है और उसे स्विमिंग रेस का चैलेंज देता है। रॉनी मारिया को पुल के किनारे छोड़कर अपने दोस्त के साथ रेस करने चले जाता है। जब वे दोनों रेस कर रहे थे तभी मारिया खुद से तैरने की कोशिश करती है और डूबने लगती है। रॉनी को इसका पता नहीं चलता। रेस खत्म होने के बाद जब रॉनी वापस आता है तो देखता है कि मारिया पानी में डूब रही है। वह तुरंत कूदकर उसे बचा लेता है और मारिया मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। इस घटना के बाद रॉनी और मारिया के बीच काफी तनाव और झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद रॉनी अपने एक दोस्त के साथ झील के किनारे बने अपने पिता के घर जाता है। वह अपने दोस्त को बताता है कि उसकी माँ की मौत इसी झील में डूबकर हुई थी। इस हादसे के बाद उसके पिता मानसिक संतुलन खो बैठे थे। यहीं पर ये राज सामने आता है कि झील के किनारे खड़ा हुआ आदमी असल में रॉनी का पिता ही है और उसकी माँ की मौत जल परियों ने डुबो कर की थी। इसके बाद रॉनी का दोस्त उसे बैचलर पार्टी में ले जाता है क्योंकि रॉनी की शादी होने वाली होती है। लेकिन पार्टी वाली जगह पर पानी भरा हुआ था। सभी सोचते हैं कि ये पानी शायद सीवरेज की खराबी की वजह से आया है या फिर बारिश के कारण जमा हुआ होगा। कुछ देर बाद रॉनी के बाकी दोस्त भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। उस समय रॉनी का मूड ठीक नहीं होता, इसलिए वह पार्टी छोड़ देता है और अकेला झील के किनारे जाकर बैठ जाता है। फिर वह मारिया को कॉल करता है, लेकिन मारिया किसी जरूरी काम में व्यस्त होती है। इसी बीच रॉनी झील में तैरने के लिए उतर जाता है। जब वह स्विमिंग कर रहा होता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि वहाँ उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। घबराकर वह झील से बाहर आ जाता है। किनारे पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बालों में कंघी कर रही थी। रॉनी तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि जल परी है जो इतनी खूबसूरत होती है कि रॉनी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसके पास चला जाता है। वह लड़की मुस्कुराते हुए रॉनी से पूछती है, डू यू लव मी? तभी मारिया का कॉल आता है, लेकिन रॉनी कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह रॉनी के दोस्त उसे ढूंढते हुए झील के किनारे पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि रॉनी बेहोश पड़ा है। थोड़ी देर बाद रॉनी होश में आते ही सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछता है। रॉनी के दोस्तों को जमीन पर एक कंघी दिखाई देती है जो उसी जल परी की थी। वही कंघी मारिया को बाद में रॉनी के कपड़ों से भी मिलती है। इसके बाद रॉनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह अपसेट रहता है और अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक से नहीं दे पाता। उसका कोच उसे कहता है कि उसे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब रॉनी नहा रहा होता है तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है। अचानक वह लड़की रॉनी के पीछे खड़ी नजर आती है और वही सवाल दोहराती है, डू यू लव मी? रॉनी पलट कर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद रॉनी अपने घर लौट आता है। अब उसकी हालत और बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है। मारिया सोचती है कि ये सब ओवर ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, लेकिन रॉनी अंदर ही अंदर महसूस करता है कि कोई लड़की उसकी जिंदगी में घुस आई है और अब उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। रॉनी की तबीयत बिगड़ने के बाद मारिया उसे दवाई देकर सुला देती है। इसके बाद रॉनी की छोटी बहन का वीडियो कॉल आता है। बातचीत के दौरान मारिया बताती है कि रॉनी की हालत ठीक नहीं है और शक जताती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। ये कहते हुए वह अलका को वह कंघी दिखाती है जो उसे रॉनी के पास मिली थी। कंघी देखते ही अलका चौंक जाती है। वह तुरंत अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरें निकालती है और उनमें भी उसे वही कंघी नजर आती है। अगले दिन रॉनी की ट्रेनिंग होती है। जैसे ही वह पूल में कूदता है उसे लगता है कि वह किसी झील में है। वही उसे वही जल परी नजर आती है जो फिर वही सवाल पूछती है, डू यू लव मी?
इस बार रोनी साफ इनकार कर देता है। जल परी गुस्से में उस पर चिल्लाती है और अचानक रोनी बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो स्विमिंग पूल के किनारे पड़ा होता है और सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस घटना के बाद उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अस्पताल में रोनी सबको सच्चाई बताता है कि उसे एक लड़की झील के किनारे मिली थी, जिसके बाद से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी और वह लड़की हर जगह उसका पीछा करती रहती है। ये सुनकर अलका रोनी से पूछती है कि पहली बार उसने उस लड़की को कहाँ देखा था। रोनी बताता है कि झील के किनारे उसने उसे देखा था। वह उसकी शर्ट पहने हुई थी और उसने उसे किस भी किया था। ये सुनते ही मारिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोनी उसकी हालत के बावजूद उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी कमजोरी उसे ज्यादा चलने नहीं देती। अचानक मारिया को किसी की आवाज सुनाई देती है। वह उस दिशा में जाती है और रोनी भी उसके पीछे जाता है। एक कमरे में रोनी को फिर वही जलपरी दिखाई देती है। मारिया के पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। सब लोग कोशिश करते हैं कि दरवाजा खोला जाए, लेकिन अंदर जलपरी उस पर हमला कर देती है। ये सब देखकर अलका तुरंत समझ जाती है और रोनी को अपने पापा के पास ले जाती है। पहले तो उसके पापा मिलने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वे यहाँ से चले जाए, लेकिन जब वे रोनी की हालत देखते हैं तो टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। वे रोनी को समझाते हैं कि तुम उस जलपरी की बात मत सुनना, वरना वह तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। इसके बाद वे पूरी कहानी बताते हैं। आज से 20 साल पहले वही जलपरी उन्हें भी झील के किनारे मिली थी। वह उन्हें हर जगह दिखाई देती थी, उन्हें सताती थी और धीरे धीरे उनकी मानसिक हालत खराब कर देती थी। उनकी पत्नी यानी रोनी की माँ ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में जलपरी उन्हें अपने साथ ले गई। पिता कहते हैं, आज भी मुझे वो दिन रात याद आती है, लेकिन ये याद उनकी पत्नी की नहीं बल्कि उस जलपरी की होती है, जिससे वे आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये सुनकर सब लोग झील के किनारे बने पुराने घर में जाते हैं। रोनी और मारिया घर पर रुकते हैं, जबकि अलका और रोनी का दोस्त लियो झील के पास जाते हैं। लियो झील में कूदता है और वहाँ उसे पानी के अंदर एक कब्र दिखाई देती है। वह कब्र के पास जाता है और उस पर लिखा नाम पढ़ने ही वाला होता है कि अचानक उसके चारों ओर कई डेड बॉडीज नजर आने लगती है, जिससे वह डर कर बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी जलपरी उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह वह अपनी जान बचाकर अलका की मदद से झील के किनारे आ जाता है। बाहर आने के बाद वह बताता है कि उस जलपरी का नाम लीजा है। दूसरी तरफ मारिया को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है। जब वह वहां जाकर देखती है तो पता चलता है कि वह रोनी की माँ का भूत है। रोनी की माँ बताती है कि मरने से पहले वह एक रिचुअल कर रही थी और कहती है, जो तुम्हारा है उसे तुम ले लो और जो मेरा है यानी मेरे अपने, उन्हें मुझे लौटा दो। ये सुनकर मारिया बहुत डर जाती है और तुरंत घर लौटकर रोनी के पास आती है, लेकिन वह देखती है कि कोई अनजान शक्ति रोनी को बेसमेंट की ओर खींच रही है। मारिया पूरी ताकत से उसकी मदद करती है। तभी बेसमेंट से वही जलपरी बाहर निकल आती है और रोनी को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर मारिया उस पर हमला करती है और किसी तरह रोनी को ऊपर खींच लेती है। फिर वह बेसमेंट के रास्ते को बंद कर देती है। इसके बाद अलका सबको बताती है कि पुराने जमाने में जब कोई सुसाइड करता था तो उसे कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय झील के किनारे दफनाया जाता था। उसका अंदाजा है कि शायद लीजा ने भी सुसाइड किया होगा और उसकी कब्र भी झील के पास ही बनी थी, जो पानी के बढ़ने की वजह से झील में डूब गई थी। अलका ये भी बताती है कि उन्हें जलपरी की वह कंघी कभी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जलपरियों की सारी शक्ति उनके बालों में होती है। इसी बीच मारिया रोनी की माँ के रिचुअल को याद करती है और समझ जाती है कि उस रिचुअल की चाबी भी उसी कंघी से जुड़ी है। मारिया लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वह कॉटेज के बाहर इंतजार करे, जबकि वह अंदर जाकर रिचुअल शुरू करती है। लेकिन इतने में ही लियो को बाहर जलपरी नजर आती है। वह उससे वही सवाल करती है, डू यू लव मी? लियो उसके जादू में फंसकर हाँ कह देता है और जलपरी तुरंत उसे पजेस कर लेती है।
इसके साथ ही वह रोनी को भी पजेस कर लेती है और उसे जबरदस्ती बेसमेंट की ओर खींचने लगती है। अलका उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन पजेस्ड रोनी उस पर हमला कर देता है। अंदर मारिया अलग अलग तरीकों से रिचुअल करने की कोशिश करती है। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार वह सही तरीके से रिचुअल शुरू कर देती है। वह जल परी की कंघी को पानी में रखती है और आईने में देखकर मंत्र बोलते हुए कहती है, अपनी चीज तुम वापस ले जाओ और मेरा प्यार मुझे लौटा दो। इतना कहते ही कंघी अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद जल परी मारिया का सिर पानी में डुबोकर उसे अपना अतीत दिखाती है। उस अतीत में मारिया देखती है कि कभी एक लड़की ने जल परी से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने धोखा देकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। ये देखकर वह जल परी क्रोध में आकर उस लड़के और उसकी पत्नी दोनों को मार देती है और फिर खुद नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। उसी समय से वह जल परी बन गई थी। तब से उसने कई पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर पानी में डुबोकर मौत की घाट उतार दिया था। इसी बीच बेसमेंट में रोनी भी होश में आता है और कॉटेज की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि लियो भी जल परी के वश में हो चुका है। रोनी कॉटेज के अंदर घुसता है जहां जल परी कई रूप धारण कर मारिया की शक्ल में खड़ी होती है और बार बार पूछती है, डू यू लव मी? लेकिन इस बार रोनी असली मारिया को पहचान लेता है और उससे कह देता है, आई लव यू। जैसे ही वह ये बोलता है तुरंत ही जल परी के जादू का असर खत्म हो जाता है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन लियो अब भी जल परी के वश में होता है और उसके पीछे जंगल की ओर चला जाता है। रोनी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जल परी लियो को अपने साथ ले जाती है। रोनी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जल परी रोनी पर हमला कर देती है और कहती है, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। उसी समय मारिया और अलका वहां पहुंच जाते हैं और रोनी की मदद करते हैं। वे तीनों मिलकर उस जगह से निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। रोनी गाड़ी से बाहर उतरकर चेक करने लगता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसी दौरान जल परी फिर प्रकट हो जाती है। देखते ही देखते गाड़ी में पानी भरने लगता है। असल में जल परी ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि वह रोनी से मारिया को छीनना चाहती थी। रोनी शीशा तोड़कर मारिया और अलका को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। इस पर अलका हैरानी से कहती है, हम तो उसकी कंघी लौटा चुके हैं, फिर भी वह हमारा पीछा क्यों कर रही है? तभी रोनी समझ जाता है कि जलपरी का मकसद सिर्फ कंघी नहीं बल्कि मारिया को छीनना है। रोनी फौरन जेल की तरफ जाता है और मारिया भी उसके पीछे भागती है, लेकिन अचानक कोई उसके सिर पर वार कर देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। जेल के किनारे पहुंचते ही जलपरी रोनी के पास आती है और फिर एक बार पूछती है, डू यू लव मी? रोनी जवाब देता है, यस आई डू, बट इस पर जलपरी गुस्से में कहती है, नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, और तुरंत ही रोनी पर हमला कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अलका ने मारिया को बेसमेंट में बांधकर बलि का साधन बना लिया है और एक रिचुअल कर रही है। इस रिचुअल का मकसद ये है कि वह अपने भाई के बदले मारिया को जलपरी को सौंप सके। मारिया रो रो कर अलका से रिक्वेस्ट करती है कि वह ऐसा न करे, लेकिन अलका उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी अचानक वहाँ रोनी के पापा पहुँच जाते हैं और वे अलका को समझाते हैं कि मारिया की बलि देने से हालात और बिगड़ जाएंगे। तभी जलपरी वहाँ आ जाती है। वो कहता है कि तुम सबकी जान छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वो जलपरी से आई लव यू बोलते हैं। जलपरी तुरंत उन पर हमला करती है और ये देखकर अलका जलपरी के बाल पकड़ लेती है। इसी बीच मारिया अपनी रस्सियां खोल लेती है और कैंची से जलपरी के बाल काट देती है, जिससे जलपरी एक शैतान में बदल जाती है क्योंकि उसकी सारी ताकत उसके बालों में छिपी होती है। जैसे ही बाल कटते हैं वह बुरी तरह तड़पने लगती है और अचानक अलका पर हमला करके उसे भी अपने साथ ले जाती है। मारिया अलका और उसके पापा को तो नहीं बचा पाती, फिर वो रोनी को बचाने के लिए झील की तरफ भागती है। वह देखती है कि रोनी झील के किनारे पड़ा हुआ है और तड़प रहा है। मारिया रोनी को बताती है कि जलपरी की असली ताकत उसकी कंघी में नहीं बल्कि उसके बालों में है। ये सुनते ही रोनी बेहोश हो जाता है। मारिया पानी में कूद जाती है और जलपरी से भिड़ जाती है। जलपरी उस पर हमला करती है, लेकिन मारिया बहादुरी से उसका मुकाबला करती है और उसके बाल काट देती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं रोनी को होश आ जाता है।
मारिया तुरंत रोनी के पास आती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसी समय मारिया रोनी से पूछती है, डू यू लव मी? ये सुनकर रोनी को शक हो जाता है और वह उसके बाल काटने की कोशिश करता है। तभी सच्चाई सामने आती है, वह असली मारिया नहीं बल्कि जल परी थी जो मारिया का रूप धारण किए हुए थी। जैसे जैसे रोनी उसके बाल काटता है, जल परी कमजोर पड़ती जाती है। रोनी फौरन तालाब में कूदता है और देखता है कि असली मारिया बेहोश पानी के अंदर पड़ी है। वह उसे बाहर निकाल लाता है और थोड़ी ही देर में मारिया भी होश में आ जाती है। अंत में यह दिखाया जाता है कि रोनी और मारिया के आपसी प्रेम ने इस परीक्षा को जीत लिया। जल परी की ताकत उनके सच्चे प्यार के आगे हार मान जाती है और यहीं पर फिल्म का अंत होता है।